मनोहर लाल खट्टर जी ने तीर्थ यात्रा की घोषणा की और तीर्थ यात्रा की घोषणा के बाद अब बजट में भी उसका जिक्र है। पहले तो उसके ऊपर कैप लगा दिया कि 1 लाख से कम इनकम ग्रुप वाले लोग ही इस तीर्थ यात्रा योजना का फायदा उठा सकते हैं। 1 लाख इनकम क्या होती है सालाना? अगर कोई 1.5 लाख रुपए भी कमाता है, क्या सरकार यह उम्मीद करती है कि वो अपने खर्च पे तीर्थ यात्रा पे जा सकता है? पहले तो इस प्लान के अंदर, इस स्कीम के अंदर एनोमली है, ये कमियां हैं। दूसरा, इस स्कीम के तहत भी अगर देखें तो सरकार ने खुद अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 84-85 लाख लोगों को इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 84-85 लाख लोग आते हैं इस योजना के तहत, 1 लाख से कम ब्रैकेट में भी। पहले तो इससे यह पता चलता है कि हरियाणा के अंदर गरीबी किस कदर बढ़ गई है कि 84 लाख लोग 1 लाख रुपए सालाना भी नहीं कमा पाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों में कह रही है कि 84 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपको खुद देखना चाहिए कि तीर्थ यात्रा की घोषणा हुए कितने महीने हुए हैं और कितने लोगों को अभी तक तीर्थ यात्रा पर भेजा गया है। एक भी व्यक्ति को अभी तक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ मुख्यमंत्री जी के और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अनाउंस करने के बाद नहीं मिल पाया है। इसका मतलब ये कोरे जुमलेबाजी है। मनोहर लाल खट्टर जी ने तीर्थ यात्रा की घोषणा की और तीर्थ यात्रा की घोषणा के बाद अब बजट में भी उसका जिक्र है। पहले तो उसके ऊपर कैप लगा दिया कि 1 लाख से कम इनकम ग्रुप वाले लोग ही इस तीर्थ यात्रा योजना का फायदा उठा सकते हैं। 1 लाख इनकम क्या होती है सालाना? अगर कोई 1.5 लाख रुपए भी कमाता है, क्या सरकार यह उम्मीद करती है कि वो अपने खर्च पे तीर्थ यात्रा पे जा सकता है? पहले तो इस प्लान के अंदर, इस स्कीम के अंदर एनोमली है, ये कमियां हैं। दूसरा, इस स्कीम के तहत भी अगर देखें तो सरकार ने खुद अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 84-85 लाख लोगों को इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 84-85 लाख लोग आते हैं इस योजना के तहत, 1 लाख से कम ब्रैकेट में भी। पहले तो इससे यह पता चलता है कि हरियाणा के अंदर गरीबी किस कदर बढ़ गई है कि 84 लाख लोग 1 लाख रुपए सालाना भी नहीं कमा पाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों में कह रही है कि 84 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपको खुद देखना चाहिए कि तीर्थ यात्रा की घोषणा हुए कितने महीने हुए हैं और कितने लोगों को अभी तक तीर्थ यात्रा पर भेजा गया है। एक भी व्यक्ति को अभी तक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ मुख्यमंत्री जी के और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अनाउंस करने के बाद नहीं मिल पाया है। इसका मतलब ये कोरे जुमलेबाजी है। मनोहर लाल खट्टर जी ने तीर्थ यात्रा की घोषणा की और तीर्थ यात्रा की घोषणा के बाद अब बजट में भी उसका जिक्र है। पहले तो उसके ऊपर कैप लगा दिया कि 1 लाख से कम इनकम ग्रुप वाले लोग ही इस तीर्थ यात्रा योजना का फायदा उठा सकते हैं। 1 लाख इनकम क्या होती है सालाना? अगर कोई 1.5 लाख रुपए भी कमाता है, क्या सरकार यह उम्मीद करती है कि वो अपने खर्च पे तीर्थ यात्रा पे जा सकता है? पहले तो इस प्लान के अंदर, इस स्कीम के अंदर एनोमली है, ये कमियां हैं। दूसरा, इस स्कीम के तहत भी अगर देखें तो सरकार ने खुद अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 84-85 लाख लोगों को इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 84-85 लाख लोग आते हैं इस योजना के तहत, 1 लाख से कम ब्रैकेट में भी। पहले तो इससे यह पता चलता है कि हरियाणा के अंदर गरीबी किस कदर बढ़ गई है कि 84 लाख लोग 1 लाख रुपए सालाना भी नहीं कमा पाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों में कह रही है कि 84 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपको खुद देखना चाहिए कि तीर्थ यात्रा की घोषणा हुए कितने महीने हुए हैं और कितने लोगों को अभी तक तीर्थ यात्रा पर भेजा गया है। एक भी व्यक्ति को अभी तक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ मुख्यमंत्री जी के और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अनाउंस करने के बाद नहीं मिल पाया है। इसका मतलब ये कोरे जुमलेबाजी है।